हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार ढाका सोनी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का एक बार फिर से वेलकम करता हूं। बच्चों, अपन पढ़ रहे थे मेंसुरेशन क्षेत्रमिति। लास्ट क्लास में अपन ने 22 क्वेश्चन किए थे इस सीट के। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई दे रखी है अपने को 20 सेंटीमीटर। ये एक समबाहु त्रिभुज जिसकी हर एक साइड 20 है। आपको इसकी हाइट बतानी। क्या बतानी है बच्चों? हाइट। मैंने आप लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिखवा रखा है कि h निकालने के लिए √3/2 इंटू साइड ये करते हैं। साइड कितनी है? 20। 2 से गुना कर दो 10, तो हाइट आ जाएगी 10√3। या देखो, जैसे अपन लंब डालेंगे, अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो ये इसके मिड पॉइंट पे आके मिलता है बच्चों। ये 20 तो ये कितना? 10। अब अपन पाइथागोरस प्रमेय लगाएं इस समकोण त्रिभुज में तो भी निकल के आ जाए। 20 का स्क्वायर बच्चों 400, 10 का स्क्वायर 100 का रूट ले लेंगे। क्या ये वाली साइड यानी कि हाइट h आ जाएगी अपने पास। एक बार इसको h मान लेते हैं अपन। ये h बराबर आ गया √300। √300 को मैं 3 गुना 100 लिख सकता हूँ। 100 बाहर आएगा 10, 10 √3, तो भी अपना आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। 24 देखो, आपको एक डायग्राम बना के दे रखा है। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी के अंदर एक बिंदु O है। O से भुजा BC, AC और AB पे लंब डाले गए हैं OD, OE और OF, और इनकी लंबाई दे रखी है 24, तो ये है, और ये कितना है? 20, और ये कितना है? 22। देखो, मैंने आप लोगों को बताया था अगर एक समबाहु त्रिभुज है तो इन तीनों लंब की लंबाई का टोटल होगा वो इसकी हाइट के बराबर होगा बच्चों। तो हाइट जो हो जाएगी वो इसकी हो जाएगी 24 + 20 + 22 हो जाएगी बच्चों। 20, 40, 60 और 6, 66। मैंने अभी बताया कि जो हाइट होती है ना, वो साइड को √3/2 से गुना करने पे आती है। साइड मान लेता हूं एक बार मैं, A है। ठीक है, अब देखो ये इधर आ जाएगा। ये पहले आप ऐसे करो, √3 से काट दो। 3 से काटोगे तो देखो कितना आएगा? 22, तो ये 22 √3 आ जाएगा। लेकिन 2 से गुना करोगे तो 44 √3 आ गई उसकी साइड बच्चों। अब मुझे चाहिए इसका एरिया। क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो देखो 44 गुना 44, और √3 को जब √3 से गुना करोगे तो 3 आ जाएगा। 4 से काट दो बच्चों 11। 44 को 3 से गुना करो 132। 132 को 11 से गुना करोगे 2, 5, 4, 1 और √3। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1452 √3। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। अगर √3 की वैल्यू भी पुट करनी है ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपन देख लेंगे तो 1.732 रख के अपन पॉइंट्स में भी इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एक कमरा 12 मीटर लंबा है, 9 मीटर चौड़ा और 8 मीटर ऊंचा है। इसमें अधिकतम किस लंबाई का बांस रखा जा सकता है? देखो बच्चों, ये मैंने बताया आपको 3D की आकृति में। कमरे की जो आकृति होती है वो एक घनाभ की आकृति होती है। इसमें सबसे लंबी जो छड़ रख सकते हैं अपन वो इसके इस विकीर्ण के बराबर होगा। और डी निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला जो बताया था वो था बच्चों L² + B² + H²। वैल्यू पुट कर देते हैं अपने पास। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब कुछ है। 12 का स्क्वायर बच्चों 144, 9 का स्क्वायर हो जाएगा कितना? 81, और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। सबको ऐड कर लीजिए तो देखो 4 + 1 5, 5 + 4 9, 8 + 6 14, 14 और 4 18, हासिल 1, और 1 + 1 2, 289। किसका स्क्वायर होता है बच्चों? 17 का। तो अपना क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 17। सबसे बड़ी जो लकड़ी या बांस का टुकड़ा जो रखना है उसको कितना लंबा हो सकता है? 17, क्योंकि ये सबसे मैक्सिमम दूरी होती है जो इसका विकर्ण होता है बच्चों। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। 10-10 कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी। देखो बच्चों, ये एक वैल्यू यहां से गायब है तो कुछ भी हो सकती है ये। एक बार अपन 10 मान के देख लेते हैं। अपने को पता है कि नहीं, इससे तो आंसर नहीं आएगा भाई, क्योंकि अगर ये 10 मानेंगे तो ये क्या बन जाएगा? क्यूब। और क्यूब का विकीर्ण निकालने का फॉर्मूला मैंने √3 इंटू ए बताया था। ए कितना है? 10, तो इसका आंसर 10 √3 हो जाता, जो किसी भी ऑप्शन में है नहीं।
तो अगर आप यहाँ पर 10 कर रहे हो तो यहाँ पर 3 बना लेना भाई। थोड़ा सा एक ही वैल्यू है नहीं, इस वजह से अपन नहीं निकाल पा रहे कि ये वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं, जो भी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। रीता और मीता दोनों के लंच बॉक्स घनाभ के आकार के हैं। रीता के बॉक्स की लंबाई तथा चौड़ाई मीता के बॉक्स से 10% अधिक है, परंतु रीता के बॉक्स की जो गहराई है वो मीता के बॉक्स से 20% कम है। देखो बच्चों ध्यान से, एक तरफ लिखो रीता, एक तरफ लिखो मीता। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई और चौड़ाई जो है ना रीता के बॉक्स की, वो मीता के बॉक्स से 10% अधिक है। 10% का भिन्न होता है 1/10, यानी इसकी 10 मानोगे तो लंबाई इसकी 11 और चौड़ाई भी सेम ही कह रहा है तो 10 और 11। लेकिन गहराई को अपन ऊंचाई भी कह सकते हैं। वो रीता के बॉक्स की गहराई मीता के बॉक्स से 20% कम है। 20% का भिन्न होता है 1/5, इसकी 5 तो इसकी 1 कम 4। आप 100 और 80 भी लिख सकते हो, 20 से काटोगे रेशियो ये आएगा। अब आपसे पूछा है कि रीता के बॉक्स की धारिता मीता के बॉक्स की धारिता से क्या अनुपात क्या है, अनुपात बताना है, यानी आयतन। धारिता का मतलब आयतन। देखो बच्चों इन तीनों को गुना करोगे, 11 गुना 11 गुना 4, इसका आयतन आ जाएगा। 10 गुना 10 गुना 5, इसका आयतन आ जाएगा। मुझे रेशियो ही बताना है। देखो बच्चों 4 से काट दो, 2 बार, 2 से इधर काट दिया, 2 से इधर। 11 गुना 11 121 और 5 का क्यूब 125। ये अपना आंसर हो जाएगा 121 अनुपात 125, जो अपना ऑप्शन कौन सा है, डी। एक कमरे की चौड़ाई इसकी ऊंचाई की दुगुनी है, लंबाई से आधी है। कमरे का आयतन ये है तो कमरे की लंबाई क्या होगी। देखो बच्चों मैंने लंबाई जो है वो मान ली x, चौड़ाई ऊंचाई की दुगुनी है और लंबाई से आधी है। चौड़ाई जो है ना इससे आधी है, लंबाई से आधी हो गई ना। चौड़ाई इसकी लंबाई से तो क्या है बच्चों, आधी है, लेकिन इसकी ऊंचाई की दुगुनी है चौड़ाई। ये किसकी दुगुनी होगी, ये x/4, इसका डबल ये होगा और इसका ये हाफ हो गया। देखो चौड़ाई जो है वो लंबाई की तो आधी हो गई और ऊंचाई से क्या हो गई भी, दुगुनी हो गई। अब अपने अकॉर्डिंग इसका जो आयतन होगा वो होगा L, B और H बच्चों, और बराबर में दे रखा है 512। देखो बच्चों ऊपर तो आ गया x³, 8 है ना वो 2 का क्यूब होता है और 512 8 का क्यूब होता है। अगर मैं क्यूब रूट लूं तो क्या पावर 3 सब जगह हट जाएगी, तो क्यूब रूट लेने पे x/2 बराबर 8 आ जाएगा, ये 2 उधर चला जाएगा। 8 गुना 2 16, 16 इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं इसको इजीली। आगे बढ़ते हैं। 8 मीटर लंबे, 7 मीटर चौड़े तथा 6 मीटर ऊंचे डिब्बे में 8 सेंटीमीटर लंबी, 7 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 6 सेंटीमीटर ऊंची अधिक से अधिक कितने डिब्बे रखे जा सकते हैं। देखो बच्चों इस बॉक्स को इस छोटे वाले डिब्बे के आयतन से डिवाइड कर देना है, तो आपके पास नंबर ऑफ बॉक्सेज आ जाएगी, डिब्बों की संख्या। लेकिन ध्यान रखना ये वैल्यू मीटर में दे रखी है, सेंटीमीटर में, तो इसको भी आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। 8 मीटर को आप लिख सकते हो 800 सेंटीमीटर, 7 को लिख सकते हो बच्चों 700 और 6 को लिख सकते हो 600 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा उस बॉक्स का आयतन। और ये जो डिब्बे हैं छोटे वाले, इसका आयतन हो जाएगा 8 गुना 7 गुना 6। तो आप देखोगे 6 से 6, 7 से 7, 8 से 8, 2 2 4 2 6, एक के आगे 6 बार 0 लिख दो भाई। इतने डिब्बे इसमें रखे जा सकते हैं, तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। बड़े वाली किसी भी आकृति में कोई भी छोटी छोटी आकृति रखनी है, अगर वो 2D की आकृति है, जैसे अपन ने देखा था फर्श पे टाइल लगानी है तो क्षेत्रफल होता है 2D की, तो बड़े वाली आकृति के क्षेत्रफल को छोटे वाली आकृति के क्षेत्रफल से बाहर। लेकिन अगर वो 3D की आकृति है तो आयतन पे काम करते हैं, बड़े वाली आकृति के आयतन को छोटे वाली आकृति के आयतन से भाग दे देना है, नंबर ऑफ बॉक्सेज, डिब्बों की संख्या निकल के आ जाएगी। क्लियर। 4 मीटर लंबी, 3 मीटर ऊंची तथा 13 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने के लिए 20 सेंटीमीटर लंबी, 12 सेंटीमीटर चौड़ी और 6.5 सेंटीमीटर ऊंची कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। सेम वही क्वेश्चन है भाई, कितनी ईंट लगेगी। देखो ध्यान दो भाई, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, लेकिन ये दोनों मीटर में है। तो पहले दीवार के आयतन को एक ईंट के आयतन से डिवाइड करेंगे। 4 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे 400,
3 को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे 300, 13 तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में, बट्टे में एक ईंट की लंबाई तो है 20, चौड़ाई है 12 और ऊंचाई कितनी है 6.5 को आप 13/2 भी लिख सकते हो। 13 का आधा होता है ना 6.5, तो 13/2। 13 से 13 कट जाएगा, 4 से काट दो बच्चों 3 बार, 3 से 3 कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा, तो केवल 3 जीरो बचे हैं, तो एक के आगे 3 जीरो लगा दो, यानी कि 1000 ईंटों की जरूरत पड़ेगी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। तो समझ गए कॉन्सेप्ट। इस टाइप के क्वेश्चन को अपन कैसे करते हैं, बड़ी वाली आकृति को छोटी वाली आकृति के आयतन से भाग दे देते। एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है, इसके वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ के 2/3 है। इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना है बच्चों? 2/3 है। तो बेलन का आयतन कितना होगा? देखो सीधी सी बात है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 231। इसका 2/3 निकाल लूं मैं तो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। अब आप मुझे ये बताओ, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 2 पाई r इंटू एच, 2 पाई आर एच, ये होता है अपने पास। एक इक्वेशन तो यहां से आ जाएगी, देखो 2 से 2 काट दो, 11 से काटोगे 2 बार, 11 से काटोगे 11 दूनी 22, 21 बार, 3 से काट दो बच्चों 7, तो एच आर बराबर आ गया 7 गुना 7 49/2। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था 2 पाई आर एच प्लस आर, ये अपने को कितना दे रखा है? 231। क्या बच्चों? 2 पाई आर एच प्लस आर। अब यहां से मेरे पास वैल्यू किसकी आ जाएगी? देखो इसकी वैल्यू रख दो 22/7, 11 से काटोगे 2 बार, 11 से काटोगे 21, तो आर एच प्लस आर बराबर कितना आ जाएगा? ये 4 तो बट्टा में आएगा और 7 गुना 7 1 7 7 दूनी 14, 147/4। अपने पास h और r में 2 इक्वेशन आ गई भाई। अब देखो करना क्या है, ध्यान से सुनो। क्या मैं h की जगह लिख सकता हूं क्या 49/2r? 49/2r। जैसे यहां पर r की वैल्यू रखोगे तो आपके पास r के अंदर एक द्विघात समीकरण बन जाएगी। ठीक है बच्चों, जैसे द्विघात समीकरण बनेगी सोल्व करके अपन r की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो कर लेते हैं। मैं h की जगह क्या रख रहा हूं भाई? 49/2r। तो देखो r तो बाहर है, h की जगह आपने रखा 49/2r प्लस r और बराबर में 147/4। एलसीएम बताओ क्या आएगा? तो आप कहोगे सर एलसीएम आएगा 2r, ऊपर 49 प्लस 2r² बराबर 147/4। क्या बच्चों मैं इस r से इस r को काट सकता हूं? इस 2 से इसको काट दो 2 बार, तो ये 2 इधर आके गुना हो जाएगा 4r²। 49 का डबल करोगे 98 और माइनस का 147 बराबर 0। क्या सोल्व करके यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी? तो जैसे ही अपन r की वैल्यू निकालेंगे, देखो 147 को 4 से गुना करो भाई पहले, 7 चौक 28, 4 चौक 16 और 2 18, हासिल 1, 4 और 1 5, और साइन क्या है? माइनस। 2 ऐसी संख्या सोचनी है जिनको गुना करें तब तो माइनस का आए 588 और जोड़ने पे क्या आ जाए? 98। ये अपने को करना है। ठीक है, अब आप मुझे ये बता दीजिए कि बच्चों ऐसे 2 वैल्यू कौन सी होंगी? 8 भी आना चाहिए, 4 दूनी 8, 104 नहीं, और प्लस का साइन आना चाहिए, और ये माइनस है तो एक वैल्यू पॉजिटिव होगी एक नेगेटिव होगी। 108 को 10 से गुना करोगे 1080 ऊपर चला जाएगा, 112 एक सेकंड को मैं अगर गुना कर दूं 14 से, देख रहा हूं भाई एक बार, 4 दूनी 8, 4 4 2 1 1, तो ये तो 4 डिजिट में चला गया, अपने को चाहिए 3 डिजिट में। 6 चौक 24,
क्या 4 कॉमन ले सकता हूँ अभी मैं? नहीं, 2 तो कॉमन आ रहा है, 2 भी उसमें से नहीं आ रहा। h प्लस आर पॉइंट्स में वैल्यू जाएगी भाई 2 पाई आर एच। ये तो होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है, तो आयतन कितना होगा? तो देखो एक बार इसको मैं दूसरा पेज यूज कर रहा हूं। टोटल सरफेस एरिया अपने को दे रखा है 231, और ये भी कहा है कि कर्व सरफेस एरिया है ना, वो टोटल सरफेस एरिया का 2/3 है, यानी ये 3 तो ये 2 लिख सकता हूं। 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 231 बच्चों। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? किससे गुणा करने पे आ रहा है? 7 21 77 से, तो इधर भी 77 से गुणा कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा बच्चों अपने पास? ये आ जाएगा 154। 2 पाई आर एच तो है अपने पास कितना? 154, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। ये कितना है बच्चों? 231। मैंने समीकरण 1 को 2 से भाग दे दिया, तो बताओ ये कट जाएगा क्या? कट जाएगा ना बच्चों। अब देखो इधर भी अपन कॉमन लेते हैं, क्या 11 से कट जाएगा क्या? 11 से ये तो कटेगा 14 बार, और 11 से ये कटेगा 21 बार। फिर 7 से काट दो 3, और 7 से काट दो 2। तो देखो यहां से अपने पास आ गया 3h, क्रॉस इनटू कर रहा हूं भाई, बराबर 2h प्लस 2r। तो क्या h बराबर 2r हो गया क्या? यहां से मैंने क्या रिलेशन निकाल लिया कि हाइट जो होगी ना, वो रेडियस की क्या हो जाएगी भाई? डबल हो जाएगी। अब आप मुझे ये बताओ, 2 पाई आर एच की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? 2r। ये आ गया इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो अपने को पता है 154 है। यहां से सोल्व करके आर की वैल्यू निकालना ज्यादा आसान होगा उस तरीके की बजाय। 22/7 फिर 2r² बराबर 154। देखो बच्चों 22 को 2 से गुना करो, या 11 से काट दो 2 बार। 11 से काटोगे 14 बार, 2 से फिर कट जाएगा 7 बार। r² बराबर आ जाएगा 7 का स्क्वायर बट्टा 2 का स्क्वायर। मैं कह रहा था ना पॉइंट्स में आएगी, तो r आ जाएगी बच्चों 7/2, यानी 3.5 आ जाएगी। जैसे ही अपने पास रेडियस आ गई 3.5, तो हाइट इसकी डबल कितनी हो जाएगी बच्चों? 7। अब मुझे निकालना है इसका आयतन। आयतन निकालना है तो फॉर्मूला होता है पाई r², 3.5 का स्क्वायर, 3.5 की जगह मैं 7/2 भी लिख सकता हूं, इंटू h, पाई r²h। अब सोल्व कर लेना है। 7 से 7 कट जाएगा, 2 से काटोगे 11 बार। अब देखो 7 को 7 से गुना करोगे 49, 49 को 11 से गुना करोगे तो 9, 9 4 13/2। ये आएगा भाई, पॉइंट्स में आंसर आएगा, मैंने पहले ही बता दिया था। 2 से भाग दोगे 2 बार, बचेगा 1, 13 6 बार, फिर 1 बचा 19, तो 9 बार 0.5। 269.5 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझा देता हूं, वैसे भी हो जाएगा। मैंने कहा था रहता ना आपको कि r की वैल्यू पॉइंट्स में आएगी, लेकिन मैंने देखो बहुत अच्छे तरीके से कर लिया कि कर्व सरफेस एरिया है वो टोटल सरफेस एरिया का 2/3 है। इसको 1 मानोगे तो 2/3, लेकिन फिर 3 से गुना करो रेशियो। 3 की वैल्यू 231 क्वेश्चन में दे रखी है, तो 2 की वैल्यू ये आ जाएगी। अब देखो यहां से मैंने एक रिलेशन ये निकाल लिया, कर्व सरफेस एरिया 154, टोटल सरफेस एरिया 231, यानी रेशियो 2:3 है। तो यहां पर अपन ने क्रॉस इनटू करके ये देख लिया कि h जो है ना वो रेडियस की डबल होगी। तो कर्व सरफेस एरिया जो 154 है, 2 पाई आर एच, एच की जगह मैंने 2r रख के पहले r की वैल्यू निकाल ली 3.5, और हाइट है वो इसकी डबल होगी, तो 3.5 का डबल कितना? 7। और फिर अपन ने क्या किया है? वॉल्यूम निकाल लिया, तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 269.5। समझ आ गया सबको? तो इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। तो ऑप्शन देखते हैं अपने पास है क्या बच्चों? 269.5। इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को कर लेंगे। इसको सोल्व करके भी कर लोगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंदी हो रही है अपनी, तो इसलिए मैंने आपको वो वाला मेथड बता दिया। ठीक है, आगे चलते हैं भाई।
एक बेलन के वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात ये है, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ये है, तो बेलन का आयतन कितना हो। सेम वैसा ही क्वेश्चन है भाई, सेम एज इट इज। मुझे एक बात बताओ, 2 पाई आर एच, ये तो होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2 पाई आर एच प्लस आर, ये होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बराबर रेशियो दे रखा है अपने को कितना, 1:2। देखो बच्चों 2 पाई आर से 2 पाई आर कट जाएगा, क्रॉस इनटू करो, 2h बराबर h प्लस आर, h इधर आके माइनस, तो यहां से अपने पास रिजल्ट ये आ गया कि h और r दोनों बराबर होंगे। अब देखो अपने को क्या दे रखा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 2 पाई आर h प्लस आर, तो h की जगह भी मैं वापस से r लिख सकता हूं, तो r प्लस आर ये क्या हो जाएगा 2r। ये दे रखा है अपने को 616, सोल्व करके r की वैल्यू आ जाएगी, जो वैल्यू r की होगी वही h की होगी भाई। तो देखो 11 से काट दो 2 बार, 11 पंजो 55, 11 छाने 66, 56, 8 है ना, ये 2 गुना 2 गुना 8 से काट दो 7 बार। यहां पर अपने पास क्या बचा, आर स्क्वायर बराबर 7 गुना 7, 7 का स्क्वायर, तो r बराबर कितना आ गया 7, तो h भी कितना 7। अब अपन आयतन निकाल सकते हैं। आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर 7 गुना 7 इंटू एच भी कितना बच्चों 7, 7 से 7 कट जाएगा, 49 का डबल करोगे 98, और 98 को 11 से गुना कर दो भाई, आंसर आ जाएगा 8, 9 और 8 कितना 17, 9 प्लस 1 कितना 10, 1078 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही है ये क्वेश्चन भी। तो अपन ने जो दूसरा मेथड पढ़ा था, रेशियो मेथड से करेंगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, ठीक है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तांबे के एक गोले को पीट पीट कर 0.2 सेंटीमीटर व्यास की एक तार में बदलना है। देखो जो तार की आकृति होगी वो बेलन की आकृति होगी। इस तार की लंबाई कितनी होगी, देखो मैंने आपको बताया काट पीट के नहीं बनाया, अगर काट कर बनाता है ना तो कुछ भाग व्यर्थ होता है। इसने क्या किया है, लोहे का था उसको पीट पीट के ऐसे शेप दी, तो बच्चों पूरा का पूरा वॉल्यूम कन्वर्ट हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूं पहले एक गोला था जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर, इसको पीट पीट कर एक वायर बनाया है ऐसा बेलन की शेप में, इसका व्यास दे रखा है 0.2 सेंटीमीटर। तो बताओ बच्चों इसकी जो रेडियस होगी वो इसकी आधी, तो 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगी। इस तार की लंबाई तो क्या इस बेलन की हाइट हो जाएगी। ध्यान रखना ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन किस में है, मीटर में, तो अपन आगे देख लेंगे। बताइए गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 3 का क्यूब कितना बच्चों 27। एक बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर, 0.1 को 1/10 भी लिख सकते हैं ना, इंटू एच। ध्यान रखना सेंटीमीटर में आएगा जो भी मान आएगा, ठीक है। तो देखो पाई से तो पाई कट जाएगा भाई, 3 से काट दो 9, 9 गुना 4 36, और ये 2 0 इधर आ जाए। जो इस तार की लंबाई होगी वो बेलन की हाइट, ये 3600 सेंटीमीटर में आया, मुझे मीटर में बताना है, तो क्या 100 से भाग दे दूं, तो क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 36 मीटर। तो पूरा का पूरा वॉल्यूम यहां पर आ जाएगा। पूरा लोहे काम में लिया तो दोनों का आयतन बराबर कर दिया करो इस केस में, और क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। एक तार को पिघलाकर 1/3 त्रिज्या की तार बनाने पर समान आयतन वाले तार की लंबाई कितनी होगी। देखो भाई पहले भी आपके पास एक बेलन ही था, उसको पिघलाकर वापस से एक तार ही बनाना है, लेकिन देखो बात कर रहे हैं त्रिज्या की। इसकी जो भी त्रिज्या है भाई, मान लो क्या है r, और इसकी हाइट मान लो कितनी है h बच्चों। इसकी जो त्रिज्या होगी भाई वो इस पहले वाले तार की 1/3 है, 1/3। तो आपको पूछा है कि इसकी हाइट क्या हो जाएगी, इसकी हाइट, तो इसकी हाइट को मैं h1 कह दूं और इसको क्या कह दूं h2। इसका और इसका आयतन बराबर होना चाहिए। एक तार को पिघलाकर 1/3 त्रिज्या की तार बनाने पर समान आयतन वाले तार की लंबाई कितनी होगी। तो देखो ध्यान से सुनो, पहले वाले की जो लंबाई है उससे कितनी गुनी होगी ये पूछ रहा है। इसका आयतन पाई आर स्क्वायर h1, इसका पाई
आर स्क्वायर करोगे, नीचे 3 का स्क्वायर 9 और H2। क्या बच्चों पाई से पाई काट दूं, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, ये आ जाएगा H2 बराबर 9H1। तो पहले वाले तार की जो भी लंबाई थी यानी हाइट थी इस बेलन की, उसका दूसरे वाले तार की 9 गुना हो जाएगी, जो अपना ऑप्शन कौन सा है, डी। समझ आ गई बात। तो इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। दूसरा तरीका रेशियो से भी आप खत्म कर सकते थे इस क्वेश्चन को। ध्यान से सुनो मेरी बात, कैसे कर सकते हैं। एक और मेथड बताता हूं। दोनों तार की जो रेडियस है ना बच्चों, उसका अनुपात दे रखा है कि इसकी 1/3 बनानी है तो इसकी 3 तो इसकी 1। मुझे रेशियो चाहिए H1 H2 का। वॉल्यूम बराबर है तो देखो पाई R1 स्क्वायर H1 और दूसरे का आयतन होगा पाई R2 स्क्वायर H2। आयतन बराबर है मतलब रेशियो 1:1 होना चाहिए। बच्चों पाई से तो पाई कट जाएगा। R1 R2 का रेशियो क्या है, 3:1, लेकिन स्क्वायर करोगे तो 9/1 गुना में H1 H2 बराबर 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, H2 इधर चला जाएगा और इधर आ जाएगा 9H1। यही मैं कह रहा था ना कि हाइट जो होगी वो पहले वाले की 9 गुना होगी। तो इस तरीके से आप रेशियो से भी इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए बच्चों, स्क्रीन पे है आपके सामने। 1.5 सेंटीमीटर व्यास तथा 0.2 सेंटीमीटर मोटाई के कितने सिक्के पिघलाए जाएं जिससे एक ऐसा ठोस बेलन प्राप्त किया जा सके जिसका व्यास ही है और ऊंचाई ही है। देखो अपने पास बहुत सारे कॉइन हैं, नहीं पता कितने हैं, सिक्के हैं, मैंने मान लिया n सिक्के हैं भाई। इनको पिघला कर और एक क्या बनाया है, बेलन बनाया है। सिक्के के बारे में कह रहा है 1.5 सेंटीमीटर तो इसका व्यास है, तो रेडियस आधी हो जाएगी भाई। 1.5 का आधा करोगे तो 1.5 का आधा, डेसिमल हटाओगे 0, 5 से काट दो, 3/4 लिख सकते। 0.75 को अपन क्या लिख सकते थे। लेकिन ये मोटा भी है भाई, इस तरीके से कुछ मोटाई है और इसकी मोटाई कितनी है, 0.2 सेंटीमीटर। देखो बच्चों ये भी एक तरह का बेलन ही होगा। एक कॉइन जो होता है ना, अगर उसकी मोटाई है तो देखा जाए तो उसकी हाइट हो जाएगी वो मोटाई। तो ये भी एक बेलन ही है और ये भी एक बेलन ही है। इसके बारे में क्या कहा है वो देखो जरा। इसकी रेडियस कितनी दे रखी है भाई, व्यास 4.5 है ना, तो आधा करोगे 45/20, फिर 5 से काटोगे 9/2, 9/2, तो ये हो जाएगा 9/4 भाई, 5 चौक 20। हाँ 4.5 का मतलब होता है 9 का आधा, 9/2 तो व्यास है, आधा और कर दिया मैंने तो 9/4 इसकी रेडियस हो जाएगी। और ऊंचाई का मतलब लंबाई ये कितनी दे रखी है अपने को, 10। कितनी दे रखी है, 10। इन सब का आयतन इसके आयतन के बराबर। तो देखो बच्चों n इंटू पाई R स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 इंटू H, इसको लिख सकते हो 1/5, 2/10, 2 से काटोगे 1/5। ये तो एक कॉइन का आयतन, मान लो n कॉइन है तो इन सब का आयतन। ऐसे इधर करें पाई R स्क्वायर तो 9 गुना 9/4 गुना 4, H कितना है बच्चों, 10। सोल्व कर लेना है, पाई से पाई कट जाएगा, 16 से 16 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, तो n बराबर आ जाएगा 9 गुना 5 45 गुना 10 450। कितने सिक्के लेने पड़ेंगे भाई, 450 सिक्के अपने को लेने पड़ेंगे। ध्यान रखना है इस चीज का। एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों का टोटल दे रखा है। एक बेलन है ना बच्चों, उसकी हाइट और रेडियस, ऊंचाई और त्रिज्या का टोटल तो दे रखा है 37। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r, ब्रैकेट में होता है h प्लस r, जिसकी जगह आप डायरेक्ट 37 लिख सकते हो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये। और ये दे रखा है इसने 1628। क्या बच्चों यहां से r निकल के आ जाएगा, देखो सोल्व कर लेते हैं। 11 से काट दो भाई 2 बार, 11 से काटो 1 बार, 11 चौक 44, 8 11 8 88, ठीक है। 4 से कट जाएगा ये पूरा पूरा, 7 चौक 28, 2 12 और 2 14,
इस 4 से ये 4 कट जाएगा, तो r बराबर आ गया 7। r की वैल्यू मैं यहां रख दूं 7 तो इधर आएगा माइनस, तो h कितना हो जाएगा भाई 30। दोनों का टोटल भी कितना आना चाहिए 37। अब आपसे क्या पूछा है आयतन, आयतन निकाल सकते हैं। आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर इंटू h। 7 से 7, देखो बच्चों 22 को 7 से गुना करोगे 154, 154 को अभी भी किससे गुना करना है 30 से। 0, 4 गुना 3 12, हासिल 1, 15 और 1 16, हासिल 1, 3 और 1 4, 4620 अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गाइज। ठीक है, आगे देखिए, पानी से भरे 2 बेलनाकार बर्तनों के आधार की त्रिज्या क्रम से 15 और 10 सेंटीमीटर है। 2 बेलन है, पहले वाले की रेडियस 15, दूसरी, इनकी ऊंचाई क्रम से 35 और 15 सेंटीमीटर है। इन बर्तन के पानी को 15 सेंटीमीटर ऊंचे नए बेलनाकार बर्तन में पलट दिया जाए तो ये बर्तन ठीक पूरा पूरा भर जाता है। इस बर्तन के आधार की त्रिज्या क्या होगी? देखो ध्यान दो, 2 अपने पास ऐसे बेलनाकार बर्तन है भाई, इन दोनों बेलनाकार बर्तन के पानी को अपन ने एक नए बेलनाकार बर्तन में रखा है। 3 बेलन। पहले वाले बेलन के बारे में देखो क्या क्या बोला है। आधार की त्रिज्या इनकी कितनी कितनी है 15 और 10, इसकी रेडियस 15 तो इसकी कितनी बच्चों 10। ऊंचाई 35 और 15, इसकी ऊंचाई कितनी है 35 तो इसकी कितनी 15। इन दोनों के पानी को इसमें जिसमें डाला गया है इसकी ऊंचाई दे रखी है 15, आपको इसकी रेडियस निकालनी है यार। तो देखो बच्चों, इन दोनों के पानी को अगर इसमें डाला है तो इन दोनों के आयतन का टोटल जो होगा वो इसके आयतन के बराबर होना चाहिए। आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर 15 गुना 15 इंटू h 35 प्लस पाई r स्क्वायर 10 गुना 10 कितना बच्चों 100 गुना h कितना 15 और बराबर में इसका लिख दिया मैंने पाई r स्क्वायर, h तो दे ही रखा है अपने को। क्या बच्चों पाई इधर से भी कॉमन आ जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो यहाँ पर इन दोनों से, यहाँ से ये पाई है ना सब जगह है तो पाई से भाग दे दो, यूं कह सकते हो। 15 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 15 भी कट जाएगा। ऐसे सोचा करो भाई। अब देखो 15 गुना 35 तो यहाँ बच गया, 100 जोड़ देना है, ये r स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो गुना करो भाई 15 को 35, 15 5 75, 7 15 3 45 और 7 52, लेकिन 100 और जोड़ना है तो ये 625 हो जाएगा। 100 ये भी जोड़ना है, ये हो गया r स्क्वायर। तो r बराबर 625 किसका स्क्वायर होता है भाई 25 का, तो r बराबर कितनी हो जाएगी 25, जो अपना कौन सा ऑप्शन है डी ऑप्शन है। इन दोनों आके आयतन का टोटल इसके आयतन के बराबर कर देना है अपने को। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से अपन इजीली कर सकते हैं भाई इन क्वेश्चंस को। देखो अगला क्वेश्चन, 2 बेलनों के बराबर आयतन है, उनकी ऊंचाई का अनुपात ये त्रिज्याओं का अनुपात। देखो भाई ध्यान से सुनो, आयतन बराबर है मतलब 1:1, ऊंचाई जो है उनका अनुपात दे रखा है अपने को 1:3, आपको त्रिज्याओं का अनुपात बताना है। बेलन है ना, अपने को पता है बेलन का आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर h। तो पहले वाले के लिए r1 h1 है, दूसरे वाले के लिए r2 h2। देखो भाई पाई से तो पाई कट जाएगा, v1 v2 की वैल्यू 1/1 दे रखे, r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर नहीं पता अपने को, लेकिन h1 h2 का रेशियो दे रखा है 1:3। क्या ये वाली वैल्यू इधर ले आऊं तो राइट साइड में तो क्या बचेगा r1 का स्क्वायर बट्टा r2 का स्क्वायर, 3 इधर ऊपर चला जाएगा 3:1। ठीक है, कितना आ जाएगा 3:2। लेकिन आप मुझे बताइए क्या बच्चों, ये तो अपने पास स्क्वायर है, मुझे तो ये तो रूट लो, तो जैसे आप रूट लोगे r1 और r2 का रेशियो आ जाएगा √3/1, 3 का रूट और ये रेशियो आ गया। लेकिन देखो ऐसा किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा, तो इसने देखो क्या कर दिया, क्या इसको किसी संख्या से गुना करूं उसी से भाग दे दूं तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, नहीं ना। तो
ध्यान से सुनो, √3 इंटू 3 तो क्या बन जाएगा 3, और ये बन जाएगा √3, तो ये अपना रेशियो आ जाएगा। और कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऊपर नीचे कभी कभी आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग गुना करना पड़ सकता है भाई, एकदम से सही रेशियो तो यही होगा, लेकिन इसने बाद में √3 लाया तो √3 से मैंने गुना कर दिया भाई। तो देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 40। एक खोखला बेलन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, खोखला बेलन। इस तरीके से कोई पाइप का टुकड़ा है, ध्यान से सुनो, इसका लंबाई 1 मीटर है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो उसको। अंदर की रेडियस को मैंने स्मॉल r माना, बाहर की रेडियस को मैंने कैपिटल R माना। अंदर का व्यास 3 दे रखा है, व्यास 3 दे रखा, तो रेडियस आधी हो जाएगी 3/2। अब ये कह रहा है कि ये जो मोटा है ना वो 1 है, तो 3/2 में 1 जोड़ दूं तो कैपिटल R आ जाएगा। जैसे इसमें आप 1 जोड़ोगे तो ये 5/2 हो जाएगा। एक खोखले बेलन का आयतन निकालना है, तो देखो पूरे के आयतन में से अंदर वाले खाली भाग का आयतन माइनस करते हैं। अब पाई h तो कॉमन आ गया, पाई की वैल्यू 22/7, h की वैल्यू कितनी है 100, कैपिटल R का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे बच्चों 25/4, माइनस इसका स्क्वायर करोगे 9/4, ये इसका आयतन आ गया। देखो सोल्व कर लेते हैं, 22/7 गुना 100 बच्चों, एलसीएम कितना 4, 25 में से 9 घटाओगे तो कितना 16, 4 से काट दो भाई 4 बार। अब देखो ये आया है सेंटीमीटर क्यूब में, 1 सेंटीमीटर क्यूब का भार कितना 21, तो पूरे का भार ये हो जाएगा। लेकिन क्या ग्राम में आएगा, लेकिन क्वेश्चन में तो अपने को किलोग्राम में दे रखा है, तो 1000 से आपको भाग भी दे देना है भाई। 7 से काट दो 3 बार, 2 0 से 2 0, 4 गुना 3 12, 12 गुना 2 24, 24 को 11 से गुना करोगे तो 24 को 4 6 ये आ जाएगा, लेकिन बट्टा में क्या है 10 रह गया, तो क्वेश्चन का आंसर 26.4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 26.4। तो कोई भी आकृति अगर होलो है यानी खोखली है तो ध्यान रखना फॉर्मूले वही काम आते हैं। मैंने पूरा अगर सॉलिड होता तो आयतन नहीं होता, उसमें से खाली भाग, एक जो खाली भाग होगा ना बीच वाला, सॉलिड तो यही होगा ना, पाइप तो इसी से बना है, लोहा तो यही काम में आएगा, तो इस अंदर वाले भाग का आयतन माइनस कर दिया अभी, ठीक है। एक बेलनाकार पाइप का अंदरूनी व्यास दे रखा है 2 सेंटीमीटर, इसमें 6 मीटर प्रति सेकंड की दर से पानी बहकर एक बेलनाकार टैंक में गिरता है जिसके आधार की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। 30 मिनट में इस टैंक में पानी के स्तर में कितनी वृद्धि होगी। देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, देखो ध्यान से सुनो भाई। एक टैंक है अपने पास, वो भी बेलनाकार है, समझना भाई। इस टैंक के बारे में कह रहा है आधार की त्रिज्या तो है 60 सेंटीमीटर, मान लो पानी का लेवल यहां तक आ गया, जितने भी समय में कितनी हाइट तक h, यहां से यहां तक की हाइट h, यही बताना है आपने। और इसमें खोला गया है एक पाइप ही, इस पाइप की अंदरूनी जो व्यास है वो 2 है, तो रेडियस 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब इसके अंदर से जो पानी बह रहा है ना भाई, वो 6 मीटर प्रति सेकंड से बह रहा है, यानी 1 सेकंड में ना 6 मीटर लंबा पाइप पानी से भर जाता। तो बताओ 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड में क्या 6 गुना 60 मीटर लंबा पाइप भर जाएगा भाई। लेकिन ये तो कह रहा है 30 मिनट, ये 1 मिनट हो गया ना, तो 30 मिनट में कितना भरेगा, इसको अपन 1 मिनट भी लिख सकते हैं। तो आप कहोगे सर 6 गुना 60 गुना 30, इतना लंबा पाइप भर जाएगा। तो एक बार आप इसको ऐसे सोचा करो कि भाई मैंने तो है ना एक इतना लंबा पाइप ही ले लिया और बंद कर दिया आगे से, तो आप कहोगे सर 30 मिनट में जो पाइप भरेगा उसकी लंबाई हो जाएगी 6 गुना 60 गुना 30 सेंटीमीटर में आ गया ये भी। तो अब इस पूरे भरे हुए पानी को इसमें उड़ेल दो एक साथ। वापिस से सुनो ये चीज समझना भाई, ये स्पीड वाला क्वेश्चन है मेंसुरेशन का।
1 सेकंड में 6 मीटर लंबा भरा जाता तो 1 मिनट में 6 गुना 60 सेंटीमीटर लंबा और 30 मिनट में इतना लंबा पाइप भर जाता। अब इस पाइप को एक साथ इसमें खाली कर दीजिएगा। इसका आयतन पाई आर स्क्वायर एच पता नहीं, ये भी बेलनी है, पाई आर स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 इंटू एच की जगह लिखोगे 6 गुना 60 गुना 30। सोल्व कर लेते हैं, आपके पास आ जाएगा। देखो पाई से पाई कट जाएगा, 1 60 से 1 60 कट जाएगा, 30 से काट दो बच्चों 2 बार, 2 से काट दो 3 बार, तो क्या h बराबर 3, तो आप कहोगे सर 3 मीटर लंबा पाइप अपना पानी से भर जाएगा। कितना भाई? 3। 1 सेकंड मेरे को देखने दो भाई। पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, एच डायरेक्ट 3 ही आया है ना, तो ऑप्शन अपने सेंटीमीटर में होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सब जगह यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। अच्छा भाई सुनो, ये 6 मीटर प्रति है ना, ये अपने मीटर में आई है, तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे ना, तो अपन किससे गुना करेंगे? 100 से। हाँ 3 मीटर ही आ जाएगा भाई, 100 से और गुना करना पड़ेगा, तो 300 सेंटीमीटर को अपन लिख सकते हैं कितना? 3 मीटर। ये 1 यूनिट मीटर में थी, तो सही है भाई आंसर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 मीटर हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से अपन ये स्पीड वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। अगली क्लास में अपन आगे के क्वेश्चन करेंगे, तो तब तक के लिए बच्चों बाय।